हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। 6.1 अध्याय का नाम है ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है, वह नहीं जो न तो अग्नि चलाता है और न कर्म करता है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि भगवान जी कैसे बता रहे हैं कि किसी भी वर्ण और आश्रम में अगर हम रहते हैं, चाहे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी, और कोई भी वर्ण है हमारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर हम अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त हैं और अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन कर रहे हैं तो हम असली योगी हैं और सन्यासी हैं। तो भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति जो है मन और इंद्रियों को वश में करने का साधन है। तो कल हमने पढ़ा था अष्टांग योग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इससे बहुत धीरे धीरे हम ध्यान योग को प्राप्त करते हैं। पर ध्यान योग का भी जो अंतिम लक्ष्य है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति, उसमें बहुत समय लग जाएगा। और इस कलयुग में जो जनता है ना, सामान्य जनता, इसे संपन्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कठिन है उनके लिए। तो हम कृष्ण भावना भावित अगर बन जाएं और अपना कर्म करते रहें और भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करें तो हम इसी जीवन में बहुत सरलता से हमें भक्ति योग हम संपन्न कर पाते हैं। और ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग सभी का जो अ, उद्देश्य है वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता है, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाएगा और बहुत मुश्किल लग। तो हमारी जो इंद्र तृप्ति है वो आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए, यानी भगवान की संतुष्टि के लिए हमें कर्म करना चाहिए। तो और कर्म का फलों का जो भोग है ना, वो हमें नहीं करना, हमें भगवान को अर्पित कर देना है। तो हर व्यक्ति का, हर अगर मनुष्य जीवन मिला है तो हर हर जीव का स्वरूप है कि वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगे, क्योंकि सभी जो लोग हैं यानी सभी जीव जो है वो भगवान के परमेश्वर के अंश है। तो इसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करता है। अगर अगर हाथ कहे कि मैं इसको मुंह में खाना ना डालूंगा, मैं खुद ही मतलब लड्डू खा का भोग करूंगा, तो वो लड्डू पड़ा पड़ा हाथ में ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो उसको तुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन यही हाथों से अगर लड्डू मुंह में जाए और पेट में, उदर में पहुंच जाए, तो उससे उदर में पहुंचने के बाद उसको उस पूरे शरीर के हर अंग की तुष्टि पुष्टि हो जाएगी। तो इसी तरह प्रत्येक जीव जो है वो भगवान कृष्ण के अंश है, भगवान परमेश्वर के अंश है। तो अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, उनकी सेवा के लिए कार्य करेंगे, तो अपने आप हमें संतुष्टि मिलेगी और तुष्टि पुष्टि हो जाएगी। तो इससे हम ये पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी का यही कार्य है कि कैसे परमेश्वर प्रसन्न हो। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो अपना कोई स्वार्थ नहीं होता उसका, वो हमेशा भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करता है और उसका एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं अपने शिक्षा अष्टकम में कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह करने की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, नहीं मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम और भक्ति की हेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। तो हमें बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की ये सब चीज़ें भौतिक हैं, है ना। धन संग्रह करना, अधिक बहुत लोभ से, लालच से, जितनी आवश्यकता है उतना ही करना चाहिए। सुंदर स्त्री के साथ रमण करना और बहुत सारे फॉलोअर्स को होना, अनुयायियों की कामना करना, ये सब भौतिक है, ये सब यहीं रह जाएगा। लेकिन हम कई कई हमारे लाखों करोड़ों अनगिनत अनादिकाल से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो कष्ट से हमें छूटना है और मनुष्य जीवन ही ऐसा सुनहरा अवसर है जिसमें हम सरलता से छूट सकते हैं इस जन्म मृत्यु के संसार चक्र से। तो जब हम अपने आप को, स्वयं को भगवान की प्रेम भक्ति में लगाएंगे और अभिलाषा करेंगे
प्रार्थना करेंगे तो हमें ज़रूर मुक्ति मिल जाएगी। तो अभी हमें कलयुग में सिर्फ हरि नाम भगवान कृष्ण के प्रसन्न करने का एकमात्र साधन है। तो जितना ज़्यादा हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के नामों का श्रवण और कीर्तन करेंगे, साधु संग करेंगे, तो हमारा मन नियंत्रित होगा और इसी जीवन में हम भगवत प्रेम और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।